अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया का ऐसा मुल्क जहां सूरज कभी कभार गुरूब होना भूल जाता है, जहां बर्फ़ से ढके पहाड़, नीली झीलें और सरसब्ज जंगलात एक ख्वाब जैसा मंजर पेश करते हैं। ये मुल्क अपनी सफाई, अमन और बेहतरीन ज़िंदगी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शुमाली यूरोप के एक हसीन और तरक्की याफ्ता मुल्क स्वीडन के बारे में। एक ऐसी सरजमीन जिसके कुछ इलाकों में रात ही रहती है जबकि कुछ इलाकों में दिन ही रहता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्वीडन की। इस मुल्क में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी है, स्वीडन में काम करने के गर्ज से या पढ़ने के लिए कैसे जा सकते हैं, इस कंट्री में ऐसी क्या खूबसूरती है कि करोड़ों टूरिस्ट सालाना विज़िट करने आते हैं। और इसके अलावा हम स्वीडन के बहुत से दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ बताएंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आखिर तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा आप किस कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलें निकलते हैं इस मुल्क के एक शानदार सफ़र पर। स्वीडन का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है। ये शुमाली यूरोप में वाक़या है और इसके हमसाये मुमालिक में नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क शामिल है। स्वीडन का कुल रकबा तकरीबन 4,50,000 मरबा किलोमीटर है और ये दुनिया का 55वां सबसे बड़ा मुल्क है। और यहाँ के लोग तकरीबन 1,10,00,000 हैं, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 90 नंबर पर आते हैं। यहाँ की सरकारी ज़बान स्वीडिश है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन हर शख्स अंग्रेज़ी भी आसानी से बोल लेता है। यही वजह है कि स्वीडन को दुनिया के सबसे तलीम याफ्ता मुमालिकों में शुमार किया जाता है। इस मुल्क का ऑफिशियल मज़हब रोमन कैथोलिक है, लेकिन यहाँ मजहबी आज़ादी मुकम्मल तौर पर मौजूद है। स्वीडन की करेंसी स्वीडिश क्रोना है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 29 रुपये के बराबर जबकि इंडियन 9 रुपये के बराबर है। स्वीडन कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। यहाँ की झीलों की तादाद 1 लाख से भी ज़्यादा है और मुल्क का तकरीबन 70% हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है। यहाँ का मौसम सर्द ज़रूर है, मगर दिलकश और लुत्फ़ अंदोज़ भी बहुत है। नाजरीन, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूँ। गर्मियों में यहाँ के शुमाली इलाकों में एक ऐसा मंजर देखने को मिलता है जिसे मिड नाइट सन कहा जाता है, यानी कुछ दिनों तक सूरज बिल्कुल नहीं डूबता। स्वीडन के शुमाली इलाकों में जहां सूरज कई दिनों तक गुरूब नहीं होता, उस इलाके को आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। स्वीडन में ख़ास तौर पर यह मंजर जिन शहरों में देखा जाता है उनमें किरोना, अबेस्को, युकास यर्वी शामिल हैं। इन इलाकों में मई के आखिर से लेकर जुलाई के वस्त तक मिड नाइट सन यानी आधी रात का सूरज देखा जा सकता है। इस दौरान सूरज आफाक के नीचे नहीं जाता और दिन रात रोशनी रहती है, जबकि सर्दियों में सूरज कई दिनों तक तुलू नहीं होता। ये कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जो दुनिया के चंद ही मकामात पर नज़र आता है। स्वीडन का दारुल हुकूमत स्टॉकहोम है, जो 14 जजीरों पर बना एक खूबसूरत शहर है। इसे अक्सर वेनिस ऑफ द नॉर्थ यानी शमाल का वेनिस कहा जाता है। यहाँ के मशहूर मकामात में रॉयल प्लेस, वीज़े म्यूज़ियम, गोमालस्टान और शहर के दरमियान बहने वाली खूबसूरत झीलें शामिल हैं। इसके अलावा बड़े बड़े शहरों में गोथनबर्ग, माल्मो और अपसालो शामिल है। ये सब शहर अपनी अलग पहचान रखते हैं। इन शहरों में जदीद इमारतें और इंडस्ट्रीज़ हैं। यह मुल्क एक ज़माने में बहुत बड़ी ताकत समझा जाता था। 17वीं सदी में स्वीडन ने यूरोप के कई हिस्सों पर हुकूमत की, लेकिन बाद में जब जंगें ख़त्म हुई तो इसने अमन और तरक्की का रास्ता इख्तियार किया। आज स्वीडन दुनिया के उन चंद ममालिकों में से एक है जिसने 200 साल से किसी बड़ी जंग में हिस्सा नहीं लिया। यही वजह है कि इसे अमन पसंद कौम के तौर पर पहचाना जाता है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इस कंट्री में सजाए मौत या उम्र कैद नहीं दी जाती, बल्कि ये मुल्क अपनी साफ़ सुथरी जेलों के लिए मशहूर है। और कई जेलें तो खाली पड़ी रहती हैं क्योंकि जराइम की शरह बहुत कम है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं दुनिया की मशहूर कंपनियां जैसे स्पॉटिफाई, आइकिया और वोल्वो का आगाज़ भी स्वीडन से हुआ। यहाँ के लोग बहुत मुनज़्ज़म और कानून पसंद हैं। स्वीडन में बच्चों की पैदाइश के बाद वालिदैन को छुट्टी दी जाती है
تاکہ وہ بچوں کے ساتھ وقت گزار سکیں اور بچے کی اچھی پرورش کر سکیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں، یہاں کے لوگ کتابیں پڑھنے کے بے حد شوقین ہیں۔ تقریباً ہر 10 میں سے 9 لوگ لائبریری جاتے ہیں۔ تعلیم کی بات کریں تو سویڈن دنیا کے ان ممالکوں میں شامل ہے جہاں تعلیم بالکل مفت ہے۔ یہاں کی یونیورسٹیاں دنیا کے ٹاپ رینکنگ میں آتی ہیں۔ یہ کنٹری غیر ملکی طلباء کے لیے بہت سی اسکالرشپ آفر کرتا ہے۔ یہ ملک نہ صرف تعلیم بلکہ بہترین زندگی، خوشحالی اور ماحول کی صفائی کے لحاظ سے بھی دنیا میں ہمیشہ ٹاپ 10 میں شامل رہتا ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ مگر مہذب زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اگر آپ قدرتی مناظر پسند کرتے ہیں تو سویڈن ایک جنت سے کم نہیں۔ یہاں کے اسٹاک ہوم میں ہزاروں جزیرے ہیں۔ آئس ہوٹل دنیا کا پہلا ہوٹل ہے جو ہر سال برف سے بنایا جاتا ہے، اور ابیسکو نیشنل پارک میں آپ ناردرن لائٹس کا حسین نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آسمان رنگ بدلتا ہے اور نیلا سبز روشنیوں کا جادو پھیلا دیتا ہے۔ ہر سال تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ سویڈن کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ یہ ملک نہ صرف قدرتی خوبصورتی بلکہ امن اور خوش اخلاقی کے لیے بھی مشہور ہے۔ اگر بات کریں اس ملک کے ویزے کی تو آپ کو اس ملک کے لیے شینجن ویزا لینا پڑتا ہے، کیونکہ سویڈن شینجن زون کا حصہ ہے۔ پاکستانی شہری عام طور پر شارٹ سٹے ویزے کے لیے درخواست دیتے ہیں جو 9ویں دن تک قیام کی اجازت دے دیتا ہے۔ اگر آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسٹڈی ویزا، اور اگر روزگار کے مواقع تلاش کر رہے ہیں تو ورک ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سویڈن ہنرمند افراد اور طلباء کے لیے ہمیشہ خوش آمدید کہتا ہے۔ سویڈن ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر چیز ترتیب، سکون اور خوبصورتی کے ساتھ چلتی ہے۔ یہاں کے لوگ نرم دل اور خوش مزاج ہیں۔ یہاں کی فضا صاف اور نظام دنیا کے لیے مثال ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں انسان خود کو قدرت کے قریب محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلا ملک کون سا ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔